तो यहाँ से आयोटा BC से आयोटा BC कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा AD से आयोटा AD कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2AC प्लस 2BD, जो क्या है रियल पार्ट ऑफ AB स्टार प्लस BA स्टार, क्योंकि इसमें आयोटा टर्म नहीं है। सिमिलरली अगर अपन A की जगह, अगर अपन इसी इक्वेशन में अब A की जगह F थीटा फाई और B की जगह F पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई करें, तो ये वाली जो टर्म है F थीटा फाई F स्टार पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई और F स्टार थीटा पाई F पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ F थीटा फाई F पाई माइनस थीटा पाई प्लस फाई वाली वैल्यू। तो हम इन दोनों टर्म्स को लिख सकते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ F थीटा पाई F पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई। तो टोटल क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक पार्ट का, टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा सिमेट्रिक पार्ट थीटा फाई इक्वल्स टू F थीटा फाई मोड स्क्वायर प्लस F पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई मोड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ F थीटा फाई F स्टार पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई। ठीक है, ये वाला वेव फंक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन, दिस इज फाइनल रिजल्ट द क्रॉस सेक्शन, द क्रॉस सेक्शन फॉर आइडेंटिकल बोसॉन्स। सिमिलरली हम अगर क्रॉस सेक्शंस आइडेंटिकल फर्मियंस के लिए कैलकुलेट करें, तो आइडेंटिकल फर्मियंस हैव सिमेट्रिक वेव फंक्शन, तो उनका जो वेव फंक्शन स्कैटर्ड पार्ट है वो हो जाएगा fermions have anti-symmetric wave function। तो उनका स्कैटर्ड वेव फंक्शन हो जाएगा f थीटा फाई एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन आर प्लस f थीटा फाई, नहीं f थीटा फाई नहीं, हो जाएगा माइनस f पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन आर। साइज स्कैटर्ड वेव फंक्शन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन आर एफ थीटा फाई माइनस एफ पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई। तो अगर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर अपॉन आर एफ एंटी सिमेट्रिक एफ थीटा फाई, तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं एफ एंटी सिमेट्रिक थीटा फाई, एफ एंटी सिमेट्रिक थीटा फाई इक्वल्स टू एफ थीटा फाई माइनस एफ पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई। तो अगर अपने पास f की वैल्यू आ गई तो सिमिलरली जैसे बोसॉन्स के लिए कैलकुलेट किया था वैसे ही डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन f थीटा फाई के मोड का स्क्वायर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो f एंटी सिमेट्रिक थीटा फाई इक्वल्स टू f थीटा फाई माइनस f पाई माइनस थीटा पाई प्लस फाई। From this equation, total cross section, differential cross section equals to sigma equals to f antisymmetric theta phi mod square. Sigma antisymmetric equals to f theta phi minus
f pi minus theta phi plus pi mod square. This will be f theta phi mod square plus f pi minus theta phi plus pi mod square प्लस ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ f थीटा फाई f पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई। जैसे बोसॉन्स के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट की थी उसी तरीके से फर्मियंस के लिए भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ f थीटा फाई f स्टार पाई माइनस थीटा फाई प्लस पाई। तो दिस इज द वेव फंक्शन क्रॉस सेक्शन फॉर फर्मियंस। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने पैरिटी ऑपरेशन लगा के स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया है बोसॉन्स के लिए और फर्मियंस के लिए, और फिर उसका स्क्वायर करने से हमारे पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट हो गया था। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, लेट्स से वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उन दोनों की स्पिन होती है हाफ और हाफ। टोटल स्पिन हो सकती है s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 0, s1 माइनस s2 से s1 प्लस s2 तक। s1 s इक्वल्स टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स होंगी 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 3, s इक्वल्स टू 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट होगी 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो s इक्वल्स टू 1 वाली स्टेट होती है वो ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है, एंड s इक्वल्स टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट, उस स्टेट को सिंगलेट स्टेट कहते हैं, सिंगलेट स्टेट। अब पार्टिकल, लेट्स से अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन A एक इलेक्ट्रॉन B, इन दोनों की स्पिन हाफ है। तो A फर्स्ट स्टेट में B सेकंड स्टेट में हो सकता है, ठीक है। A सेकंड स्टेट में B फर्स्ट स्टेट में हो सकता है, या फिर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन A फर्स्ट B सेकंड प्लस B सेकंड B फर्स्ट A सेकंड। ये जो दोनों स्टेट, तीनों स्टेट्स होती हैं, ये होती हैं ट्रिपलेट स्टेट्स। लेकिन एक ये कि A फर्स्ट स्टेट में B सेकंड स्टेट में माइनस B फर्स्ट स्टेट में A सेकंड स्टेट में, ये स्टेट कहलाती है सिंगलेट स्टेट। तो ट्रिपलेट स्टेट में वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है स्पिन पार्ट का, और सिंगलेट स्टेट में वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है। जो टोटल वेव फंक्शन है वो स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। साई टोटल वेव फंक्शन इक्वल्स टू स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। बोसॉन्स के लिए, फॉर बोसॉन्स स्पिन पार्ट सिमेट्रिक होता है, और बोसॉन्स के लिए टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए, साइड टोटल भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज बोसॉन्स के लिए स्पेस पार्ट भी सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। फर्मियंस के लिए साई टोटल एंटी सिमेट्रिक होता है, और साई एस एंटी सिमेट्रिक होता है। अब अगर साई एस और साई आर दोनों एंटी सिमेट्रिक हो तो ही टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है, इसलिए फर्मियंस के लिए स्पेस पार्ट भी एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है।